एक बार तो हमारा चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं था, फिर जनता हमारे घर पहुंची, बोली अगर तुम नहीं इलेक्शन लड़ोगे तो हमारा और ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। 7 साल हमने नरक दोबारा भोग लिया, फिर दोबारा और ज्यादा नरक हो जाएगा। ये हम 7 साल से इतना कुछ भोग लिया, हमने इतना कुछ भोग लिया कि अपनी जिंदगी में हमने कभी ऐसा नहीं भोगा। लड़ने का प्रोग्राम बिल्कुल खत्म कर दिया था। इसके इनके पास सारा वार्ड गया है और वार्ड के बुजुर्ग गए भाई लखपत बच्चे को लड़ा, इसलिए नामांकन लेट बढ़ा गया है। तो लड़वा दिया, पर्चा भरवा दिया, नामांकन कराते, जिता कर ले आएंगे। जिम्मेदारी लेते हो? हाँ बिल्कुल जिता कर लाएंगे। आप लेते हो जिम्मेदारी? 110%। कैसे कैसे जिताएंगे, क्या करेंगे इनके लिए? हम समर्थन करेंगे, साथ जाएंगे। इनका पसीना पड़ेगा वहाँ खून बहा देंगे हम। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव का बिगुल जैसे ही बजा, तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपने लिए प्रचार करने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। और ऐसे में एक प्रत्याशी वार्ड नंबर 8 का ऐसा भी है जिसने आखिरी मौके पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तैयारी तो 5 साल से कर रहा था, मगर क्यों उस दिन लेट हुआ अपना नामांकन करने में, वो कारण जानने के लिए हम पहुंचे। और साथ में उनको लोग हैं जो बताएंगे कि पीछे 5 साल पहले जो कड़ी टूटी थी, उस कड़ी को दीपक कटारिया कैसे जोड़ेंगे। दीपक जी, पता लगा कि जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन था, काफी लेट आप हो गए थे नामांकन करने में, क्यों हुए लेट? क्या क्या कारण था उस दिन का, पहले बताइए। सबसे पहले नमस्कार। उस दिन का कारण ये रहा, एक बार तो हमारा चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं था, फिर जनता हमारे घर पहुंची, बोली अगर तुम नहीं इलेक्शन लड़ोगे तो हमारा और ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। 7 साल हमने नरक दोबारा भोग लिया, फिर दोबारा और ज्यादा नरक हो जाएगा। ये कॉलोनी फिर समझ में नहीं आएगी। जिस समय आप पार्षद नहीं थे, पहले आप लोग पार्षद थे, आपके पिताजी पार्षद थे, वो जो कड़ी बीच में टूटी, उस कड़ी टूटने पर क्या कुछ देखा लोगों ने? जो जनता आज यहाँ इकट्ठी हुई है, आपके चाहे गांव की बात करें, देवीलाल की बात करें, और जो आसपास का इलाका आपको मिला है, जो 6 से 7 कॉलोनियां मिली हैं, उन लोगों का क्या कहना उस 7 साल के बारे में, वो बताइए पहले। मेरे पिताजी के कार्यकाल में जो काम हुए, उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ। ये चीज ये खुद जनता ही बता देगी इस बारे में। और वो कड़ी जो टूटी ना, उस कड़ी को दोबारा जोड़ने के लिए ही दोबारा आए गए हैं। जी, जिन सड़कों पर आज प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि सड़कें भी लखपत कटारिया ने किसी समय पर बनाई थी, जिस सड़कों पर आज दूसरे प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, मगर जो टूटी पड़ी हैं उनका क्या करेंगे? जी, मैं सत्ता में आते के साथ मैं उन सारी की सारी सड़कों का दोबारा से निर्माण होगा, अच्छे तरीके से। रोड भी, पानी भी, सीवर की लाइन भी, सड़कें भी, बिजली की लाइटें भी। आपके पिताजी का कहना है कि मेरा वार्ड मेरा परिवार, मगर मेरा वार्ड सुरक्षित भी एक बात है जो जनता कह रही है, यानी सीसीटीवी। अपने वार्ड को क्या सीसीटीवी लेस करा पाएंगे आप? जी बिल्कुल, हम अपने पूरे वार्ड के हर एक कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, गलियों के अंदर सीसीटीवी कैमरे, ताकि महिलाएं भी सुरक्षित रह सके। और ये नशा जो चल रहा है ना यहाँ, वो ये नशा मुक्त वार्ड रहेगा। ठीक है, कुछ बुजुर्ग भी हमसे पूछते हैं। बाबा जी, ये बताइए, जो 7 साल लखपत कटारिया पार्षद नहीं थे, उन 7 सालों में क्या भोगा आप लोगों ने? हम 7 साल से इतना कुछ भोग लिया, हमने इतना कुछ भोग लिया कि अपनी जिंदगी में हमने कभी ऐसा नहीं भोगा। लखपत कटारिया के जाने के बाद में हमें तो ऐसे समझ, हमारे माँ बाप आज मरे हैं, हमें तो ऐसा हो गया। हम ये चाहते हैं कि हम ये न लड़ने का प्रोग्राम बिल्कुल खत्म कर दिया था। इसके इनके पास सारा वार्ड गया है और वार्ड के बुजुर्ग गए भाई लखपत बच्चे को लड़ा, इसलिए नामांकन लेट बढ़ा गया है। इसलिए आ जा लोग इसे चाहते हैं, जन औरतें चाह रही हैं, बच्चे चाह रहे हैं दीपक को। अब जब तक इनके हाथ में बागडोर नहीं आएगी, भाई साहब, ये कॉलोनी ऐसी थी कि अब तो मैं लंगड़ा हूँ, अपाहिज हो चुका हूँ। मेरा इसका जो बाप है वो मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई के बड़े भाई का दर्जा देता है मुझे। हम पे इस गली में लिखड़ा नहीं जाता था, नौजवान थे 30 साल पहले है, उन्होंने ऐसा काम करा है, ऐसा काम करा, ना तो कोई माँ ऐसा शेर जनेगी और ना जन्म मुश्किल लियागा। तो आप लोगों के कहने पर हमारा रथ खींचा जा रहा है, लखपत कटारिया में पहले तो राम और लक्ष्मण ने रथ खींचा था, आज हमारे रथ को, वार्ड नंबर 8 के रथ को हम लखपत कटारिया के दीपक कटारिया से खिंचवाना चाहते हैं। आपने चुनाव तो लड़वा दिया, पर्चा भरवा दिया, नामांकन कराते, जिता कर ले आएंगे। जिम्मेदारी लेते हो? हाँ बिल्कुल जिता कर लाएंगे। आप लेते हो जिम्मेदारी? 110%। कैसे कैसे जिताएंगे, क्या करेंगे इनके लिए? हम समर्थन करेंगे, साथ जाएंगे। इनका पसीना पड़ेगा वहाँ खून बहा देंगे हम, समझा? आप बताइए, जिता के ला सकते हैं? ला सकते हो? हाँ, खून बहाएंगे। क्या प्राथमिकता, क्या चाहते हैं कि आपका पार्षद लखपत कटारिया के घर से कोई बनकर आता है तो आपके इलाके में, यानी इस देवीलाल की अगर बात करें, फिलहाल इस कॉलोनी की बात करें, क्या करें? देखिए,
आपने पूरी जनता के विचार सुनी लिए कि इन्होंने क्या काम किया, और उनके बाद जो 5 साल से जो जनता त्राहिम तराहिम कर रही है, रोडों पे झाड़ू तक नहीं लगे, सीवर बह रहे हैं, ठीक है। तो हम तो अब तो पूरे मतदाताओं से ये है, एक ही गूंज है, गली गली और घर घर में अब गूंजा एक ही नारा है, गली गली और घर घर में अब गूंजा एक ही नारा है, अरे जिसने किया विकास वार्ड में वही पार्षद बनाना है। और दीपक कटारिया जी का जो जिनका चुनाव चिन्ह एरोप्लेन भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि अधिकतर देखा जाए तो देश का विकास की बात हो या समाज के विकास की बात हो, महिलाएं वो असली विकास करती हैं। आप यहाँ आज पहुंची हैं, कार्यालय है, हालांकि लखपत कटारिया की ये छत है, उसके अंदर खड़ी हैं, मगर मैं इस खुले आसमान की एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, पिछले 7 सालों के अंदर क्या कमियां आपको लगी इस शासन में, प्रशासन में, इस राज में, जो और लोगों ने किया था? यहाँ पर 5-7 सालों से हमने ना तो कोई सफाई व्यवस्था देखी है, बिल्कुल भी। जो चीज पहले लखपत कटारिया जी ने अपने समय में कार्यकाल में करी है वो वो चीजें दोबारा नहीं हुई है यहाँ पर। ना तो कोई यहाँ पर कोई मेडिकल सुविधा है ढंग से, बिल्कुल भी ना ही कोई लेडीजों के लिए जैसे कोई केंद्र खुलते हैं, कोई सिलाई सेंटर हो, कोई लेडीजों के लिए कोई सुविधा हो, वो चीज बिल्कुल भी नहीं है जो चीज होनी चाहिए वो चीज। माता जी कहाँ से हैं आप? मैं यही से यहीं से हो? चाहते हो अच्छी सड़कें, अच्छी सीवर, साफ पानी, बिजली ना कटे, सुरक्षा के साथ जी सके, आप चाहते हो क्या सर? हाँ जी। क्या करना होगा ऐसा करने के लिए? क्या करेंगे आप बताइए। लखपत को जिताना होगा, अच्छा, दीपक कटारिया को जिताना होगा, हम उसके साथ हैं, उन्होंने बहुत काम किया भाई, विकास तो प्रचार में जाएंगे उसके लिए? जन धन से हमेशा तैयार है, दिन रात तैयार है उनके साथ। मतलब महिला शक्ति को एकजुट कर लोगे? बिल्कुल पूरी महिला शक्ति उनके साथ है। तो ये लोग हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं हैं, और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो दीपक कटारिया है उन्होंने निर्दलीय अपना पर्चा भर दिया है, जहाज का निशान उन्हें मिला है, और ऐसे में जो लोग हैं वो बीते 7 सालों का जिक्र सबसे पहले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन 7 सालों में जो कड़ियां टूटी थी उस कड़ियों को जोड़ने का काम जो है दीपक कटारिया करेंगे, और वो जीत कर जब आ जाएंगे तो आने वाले जो 5 साल हो गए उनकी रूपरेखा इसी ऑफिस, इसी कार्यालय के अंदर रह करके तय कर ली जाएगी। अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, साथ ही साथ इस खबर को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके के युवा अपने समाज की तकदीर और तस्वीर, अपने इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए खड़े हैं, वो उन लोगों को इसी तरह और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा सके। धन्यवाद।